हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर वसीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की टॉपिक जो है हमारी वो मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 है, एसएससी बुक से है। तो इसकी 3.4 एक्सरसाइज जो है, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसकी तरह अच्छे से तैयारी करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं कि क्या कह रही है बुक में क्वेश्चन और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है इसका। एक किसी भी टर्म का कॉन्जुगेट क्या होता है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भाई पार्ट 1 में कि इफ़ √6 - 2 जो है आपके पास क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है, मतलब मिडिल सेकंड टर्म की जो हमारे पास साइन होती है, हम इसके हमेशा ऑपोजिट कर देते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव तो हम इसका इन्वर्स लिख देते हैं। बस हम जस्ट इसका इन्वर्स लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 6 + 2 लिख देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन जो था वो 6 - √6 - 2 था, हमने इसको प्लस कर दिया, माइनस को, हमारे पास कॉन्जुगेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, पार्ट 2 जो इसका है 10 + √10। तो मैंने जैसे आपको बताया था, हमने जस्ट यहाँ पर जो भी साइन है बीच में हम उसका इन्वर्स लिख देंगे। तो यहाँ प्लस की साइन है तो हम यहाँ पे इसको माइनस के साथ लिख देंगे। तो 10 - √10 जो होगा वो हमारा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 का 1 का पार्ट 3 जो है 3 - 2 √2। अगेन माइनस में वैल्यू है हमारे पास, तो हम इसको प्लस में लिख देंगे, हमारा कॉन्जुगेट बन जाएगा। सो 3 + 2 √2 लिख देंगे, हमारे पास ये टर्म कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगी। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 जो है आपके पास लिखा हुआ है 3 √2 + 2 √3। अगेन हम क्या करेंगे, हम क्या साइन को इन्वर्स कर देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे। तो बस 3 √2 - 2 √3 हमारे पास इसका कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में 5 √10 + √3 क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखिए क्वेश्चन में प्लस का साइन, हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, हमारे पास ये कॉन्जुगेट इसका आ जाएगा। तो माइनस हमने 3 लिख दिया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से जल्दी से आगे की भी देख लेते हैं। 5 के बाद हमारे पास 6 है। तो पार्ट 6 इज़ 5 √10 + √3। ये हमारे पास पार्ट 5 है। तो 5 पार्ट में अगेन हमने क्या करना है, प्लस साइन है तो हम माइनस साइन लगा देंगे। 5 √10 - √3। जस्ट हमें यहाँ पर ये सिर्फ कॉन्जुगेट लिखना सिखा रहे हैं कि किस तरह से कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करेंगे किसी भी टर्म को। 6 वाली जो है इसका क्वेश्चन जो है 4 √5 - √11। सो अगेन कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना है। 4 √5 ऐसे लिखा, माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट किया और हमने जस्ट इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया, हमारा कॉन्जुगेट में आ गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। 6 के बाद 7। 7 इज़ पार्ट 7 जो है 1 का, वो आपके पास लिखा हुआ है √11 अंडर √11 + √7। ये पार्ट 7 है तो हम इसको भी कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो √11 - √7। ठीक है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा कोई आपके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं जो हम इसको समझें। ये सीधी सी कन्वर्जन जो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट जो है 9 - 3 √7। तो जस्ट इसको अगेन कॉन्जुगेट कन्वर्ट करना है, तो माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे और इसको इसी तरह से एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ओके, होपफुली आपको ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं करना है, जस्ट इनकी जो साइन है मिडिल वन टर्म के साथ वो हमने इसको अपोजिट कर देना है। ओके, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है रैशनलाइज कीजिए, क्या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना है।
ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेना पड़ेगा। तो हम करते सिंपल ये है, क्वेश्चन नंबर 1 सपोज 2 का पार्ट 1 मेरे पास जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 10, मतलब हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी होती है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं हम। सिंपल रूल ये है, किसी भी टर्म को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे डिनोमिनेटर में अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये वाली वैल्यूज़ ये लिखा हुआ अंडर 2 प्लस 10, हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, इसके कॉन्जुगेट क्या इसका हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 10। ठीक है, जस्ट हमने क्या यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर 2 माइनस 10, क्योंकि अंडर रूट 2 प्लस 10 का कॉन्जुगेट जो अंडर 2 माइनस 10 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते फर्दर, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहे हैं किससे, अंडर रूट 2 माइनस 10 एंड अंडर रूट 2 माइनस 10। ठीक है जी, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो अदर साइड का टर्म का है तो 2 माइनस 10, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी वैल्यू, बट मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ एक स्टेप ताकि आप लोग को दिख जाए। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 माइनस 10। ओके, न्यूमरेटर पे अगर हम देखें तो न्यूमरेटर पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही एक्सपैंड हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 10 एज इट इज़ आ जाएगा। और डिनोमिनेटर पे हमारे पास एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास लग रही है। तो हम यहाँ पे छोटा सा लिख लेंगे सेंस करके, कि सेंस करके यहाँ पर छोटा सा इसको रेफरेंस दे देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वस टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। हमने यहाँ पर इसको रेफरेंस दे दिया कि यहाँ पर हमारे ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की है। सो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर तो सेम आ जाएगा ऊपर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा मेरे पास और 10 का स्क्वायर इज़ 100 यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 98। अच्छा, अब एक बात याद रखिए, जब डिनोमिनेटर की टर्म के साथ नेगेटिव साइन आता है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर की जो सारी साइंस हैं टर्म की उनको ऑपोजिट कर देते हैं। तो देखिए अंडर रूट 2 जो है वो प्लस साइन के साथ है तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा ताकि ये चेंज हो जाए, और यहाँ 10 माइनस के साथ है तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, तो नीचे से जो आपके पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है वो आपके पास गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी न्यूमरेटर की टर्म को, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। दिस इज़ योर आंसर। ओके जी, देखिए सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। ये आपके पास एक टर्म दी होगी, उसके डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, उसके कॉन्जुगेट से सेम ये आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, देन फिर आप इसको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसको आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये थर्ड नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके फर्दर मोर करके इसको आंसर निकाल लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया। पार्ट 2 हम देखते हैं जल्दी से इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 भी सेम इसी तरीके से होगा। हम क्वेश्चन को यहाँ साइड में कॉपी कर लेता हूँ मैं जल्दी से ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। तो क्वेश्चन है 1/3 प्लस 2/5। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पार्ट 2 जो है वो है 1/3 प्लस 2/5 प्लस 2/5। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पार्ट 2 है। इसका सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर आप देखें बिल्कुल पार्ट 1 की तरह। डिनोमिनेटर पे हमें ऊपर तो वही 1 टर्म थी, यहाँ भी 1 ही लिखा हुआ था। डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो हम इसको वही सेम तरीके से कि मल्टीप्लाई कर लें एंड डिवाइड कर दें कॉन्जुगेट से, मतलब 2/5, राइट। हमने नेगेटिव साइन कर दिया, बस साइन चेंज कर दिया, हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो 3 प्लस 2/5 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, सेम काम 3 माइनस 2/5 से और 3 माइनस 2/5 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया,
सेम सेम टेक्निक, सेम मेथड, आपने अगेन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर करना है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख देता हूँ, 3 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर। अगेन आपने यहाँ पर रेफरेंस देना है कोई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। आपने ज़रूर रेफरेंस देना है कि जी आपने क्या आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। तो आप फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर आपने आइडेंटिटी अप्लाई की, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2। अच्छा ये स्क्वायर देखिए, ये स्क्वायर होल टर्म पर है, मतलब इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और रूट 5 पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ 5 रह जाएगा। समझ लीजिएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ साइड में करके कि सपोज़ आपके पास 2 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है होल स्क्वायर, तो इट मीन्स 2 के ऊपर अलग है, 2 के ऊपर स्क्वायर अलग है आपके पास, और अंडर रूट 5 के ऊपर अलग स्क्वायर आपके पास। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और स्क्वायर और रूट कैंसिल होके सिर्फ 5 आ जाएगा। तो देखिए यही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है सेम। ठीक है, तो हमने ये काम यहाँ पर किया। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज़ कॉपी कर लिया, 9 माइनस 4 5 20 आ गया मेरे पास। फर्दर सॉल्व करते हैं जल्दी से, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो एज इट इज़ कॉपी करते हैं न्यूमरेटर को, और 9 माइनस 11 इज 9 माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 11 आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में अगर देखिए यहाँ पर माइनस साइन आ रही है, तो अगेन मैं माइनस को प्लस करने के लिए क्या करूँगा, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूँगा, लेकिन न्यूमरेटर की सारी साइन ऑपोजिट कर दूँगा। +3 था तो -3 लिख दूँगा, और -2 था तो +2 लिख कर नीचे से डिनोमिनेटर से साइन को गायब कर देंगे। ये सिंप्लीफाई हो गया। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, पार्ट 2 भी हो गया हमारे पास। पार्ट 3 पे चलते हैं जल्दी से। पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 इज़ 1 डिवाइडेड बाय 4√3 माइनस 300। तो हम लोग लिख दें जल्दी से, क्या है आपके पास पार्ट 3, 1 डिवाइडेड बाय 4√3 माइनस 306 3√6। ठीक है जी, ये हमारा पर नेक्स्ट आ गया। देखिए सेम वही है, ऊपर न्यूमरेटर पर 1 लिखा हुआ था, हर क्वेश्चन ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किससे भाई, कॉन्जुगेट से। किसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। सो हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को हमने नीचे लिख दिया, हमने प्लस के साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो जस्ट जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो 1 डिवाइडेड बाय, सेम मेथड होगा, कुछ चेंज नहीं है, सब पूरा वही चल रहा है। हम लिखेंगे 4√3, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किससे, 4√3 माइनस +3√6 और 4√3 +3√6। ओके, हमने सेम वही काम करें। देखिए तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरह से हो रहे हैं, कोई नया चेंज नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से। नाउ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर एंड डिवाइड, और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर। सो 4 न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से जब करेंगे तो न्यूमरेटर को कुछ चेंज नहीं आएगा, ऐसे कॉपी हो जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a माइनस बी +b की, तो मैं यहाँ पर इसको जल्दी से कॉपी कर देता हूँ। आपके पास ये स्क्वायर आ गया, देन -3√6 का स्क्वायर। अगेन मैंने यहाँ पर रेफरेंस देना है कि क्या आपने किया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये आपने आइडेंटिटी आपने अप्लाई की हुई है। चलिए जी, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हम स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं इसके ऊपर से। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि देखिए रूट के साथ अगर स्क्वायर होता है तो आपके पास सारी टर्म के साथ होगा, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16 और रूट कैंसिल होकर सिर्फ 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी, इस तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई ऊपर। ठीक है, ऊपर ये वाला मैंने ये वाला पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ इधर, तो आप देख लें कैसे किया हुआ है, सेम वही काम यहाँ भी हो रहा है।
4√3 आपने ऐसे ही कॉपी कर लिया, प्लस 3√6 भी ऐसे ही कॉपी कर लिया। फर्दर सॉल्व नीचे कर लेते हैं। 16 3 ज़ा 48 आ जाएगा, माइनस 9 6 ज़ा 54 आ गया आपके पास। फर्दर सॉल्व करते हैं। 4√3 एज इट इज़ आ गया, प्लस 3√6 भी ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 48 माइनस 50 से 54 इज इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। अब अगेन डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ गया, तो मैंने बताया था आपको माइनस साइन ख़त्म करने का तरीका ये होता है, न्यूमरेटर की टर्म्स के साइन इन्वर्स कर दे। तो मैं यहाँ माइनस का 4√3 कर दूंगा और यहाँ पर माइनस का 3√6 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय, नीचे से माइनस साइन गायब हो गया, लिहाजा नेगेटिव ख़त्म होकर सिर्फ 6 लिख दिया। दिस इज़ योर आंसर। ओके जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 16 डिवाइडेड बाय √12 प्लस √11, ठीक है। तो 4 पार्ट, 16 डिवाइडेड बाय √12 प्लस √11, आई थिंक यही क्वेश्चन है। मैं दोबारा देख लेता हूँ जल्दी से कि कुछ गलत तो नहीं रहे। 16 12 प्लस 11, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन, बस फ़र्क सिर्फ ये आ गया कि यहाँ पर अब न्यूमरेटर में 1 की जगह 16 आ गया है। तो कोई मसला नहीं है, नहीं काम सेम है, बिल्कुल एक ही स्टेप्स हैं, बिल्कुल एक आप तरीके से वही जो करते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? कॉन्जुगेट से। किसके कॉन्जुगेट से? डिनोमिनेटर के। सो 12 माइनस डिवाइडिंग बाय 12 माइनस अंडर रूट क्या 11, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11 से। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 11, ये तो क्वेश्चन लिखा था। मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11, ठीक, अंडर रूट 11। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर भी करें और आप लाइक करें, ताकि आपके पास मेरे पास जो अपकमिंग वीडियो है वो उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। सो आगे चलते हैं। अभी 16 से मैंने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, मैंने कहा था ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 16 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11 से, ओके। और डिनोमिनेटर में अपना वही काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ कि अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर। देखिए सेम काम हो रहा है, वही आइडेंटिटी लगाई है, तो लिहाजा अगेन आइडेंटिटी का रेफरेंस दे देना है। तो आपके पास क्या आ रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये आपने रेफरेंस दे दिया। तो देखिए यहाँ पर जस्ट न्यूमरेटर को एज इट इज़ कॉपी करते हैं। 16 ब्रैकेट अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय, रूट से स्क्वायर कैंसिल 12 आ गया और रूट से स्क्वायर कैंसिल 11 आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 16 इंटू 12 माइनस 11, राइट। और नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर 1 रह गया, तो मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्दर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं 16 अंडर रूट 12 माइनस 16 अंडर रूट 11, क्योंकि 16 जो है बोथ टर्म से जो भी ब्रैकेट के अंदर हैं उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई करके मैंने इसको आंसर लिख दिया। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 इज़ डन। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5 भी काफ़ी आसान सा है। ओके जी, 9 माइनस अंडर रूट 12 और 9 प्लस अंडर रूट 12, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। 9 माइनस अंडर रूट 12 एंड 9 प्लस अंडर रूट 12। आई थिंक दिस इज़ क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है, क्या है मुझे नहीं मालूम कौन सा आ रहा है। ये अभी ये 3rd था, सॉरी ये 4th था, मैंने यहाँ 6 लिख दिया है। तो ये आपके पास 4 था क्वेश्चन नंबर, और ये 5 है क्वेश्चन नंबर। मैं फिर क्वेश्चन नंबर भूल गया, क्वेश्चन क्या था लिखा हुआ। क्वेश्चन में हमारे पास था 9 माइनस अंडर रूट 2, 9 प्लस अंडर रूट 2। सो दिस इज़ 9 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस अंडर रूट 2। अगेन देखिए वही बात बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर को हमने फोकस करना है। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी हुई है 9 प्लस अंडर रूट 2, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर।
सो 9 माइनस अंडर रूट 2 से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सेम काम 9 माइनस अंडर रूट 2 न्यूमरेटर में लिखा डिवाइडेड बाय 9 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 9 माइनस अंडर रूट 2 एंड 9 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है जी, ये बात हमने कर ली। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास हम यू लिख सकते हैं कि 9 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। कोई देखिए ये दो ब्रैकेट हैं, ये सेम ब्रैकेट दो दफ़ा लिखे हुए, तो मैंने इसको दो दफ़ा लिख दिया कि ये होल स्क्वायर आ गया। और नीचे आइडेंटिटी लग रही है मेरे पास किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, नीचे ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लूँ कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वस टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो सेम ये दो आइडेंटिटीज़ लग रही है हमारे पास। तो मैंने दोनों आइडेंटिटीज़ लगा ली सेंस करके। तो अब हम चेक करते, ऊपर आइडेंटिटी लगाते ए स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस 2 ए बी इज़ 9 बी इज़ अंडर रूट 2 एंड देन बी स्क्वायर इज़ अंडर रूट 2 स्क्वायर। ये ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो 9 9 से 81 आ जाएगा मेरे पास, माइनस 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऊपर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर आ जाएगा 9 9 से 81 माइनस, देखिए अंडर रूट 2 फैमिली जो है नंबर फैमिली से सिर्फ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अंडर रूट 2 के से कुछ इसका लेना देना नहीं है। तो 9 2 से 18 लिखूँगा मैं यहाँ पर, और अंडर रूट 2 को ऐसी कॉपी कर लूँगा क्योंकि ये रूट फैमिली से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अंदर से कुछ, ये 2 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। प्लस रूट और 2 कैंसिल हो गया, आपके पास 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 81 माइनस 2 इज़ 79। ठीक है जी, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 81 देखिए ये नंबर फैमिली सिर्फ नंबर फैमिली में सॉल्व होगा। ठीक है, ये माइनस 18 अंडर रूट 2 जो है अंडर रूट 2 फैमिली का है, लिहाजा ये नंबर फैमिली से नहीं होगा, ये अंडर रूट 2 फैमिली से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 81 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 83 माइनस 18 अंडर रूट 2 एज इट इज़ कॉपी हो गया डिवाइडेड बाय 79। ठीक है, क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, कुछ और कैंसिल हो सकता है, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसको यहीं पर अपने आंसर को लिख देंगे। आंसर ओके जी। क्वेश्चन नंबर हमने कितने कर लिए, आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3.4 के 1 2 3 4 5 कर लिए हैं। ठीक है, 6 7 8 9 10 रह गया है। अभी हम लोग 5 तक ही अपनी वीडियो को रखते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और ख़ुद ट्राई भी कीजिए, कोशिश कीजिएगा 7 8 9 10 खुद ट्राई करें। होपफुली आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई टेक्निक नहीं है, सेम मेथड है, सेम एक ही प्रोसेस है जो सबके साथ किया जा रहा है। सो आप लोग प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आप जो फर्दर क्वेश्चंस इसके वो उसके अंदर सॉल्व कर दूँगा। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।